यहाँ ना पानी टपकता है भाई, समझ में नहीं आता कहाँ से साफ़ करूँ। तो यहाँ से ऊपर से टपक रहा है, देखो कितना गिल्ला हो रहा है। 3-4 बार पोछा मार दिया। मैं कहा है ना ये ब्लैक ब्लैक से यहाँ से निकल रहा है, देखो अभी देखना है, देखो। तो पुराने घर के ना यही रहता है भाई, दुखी हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं से पानी निकल रहा, कभी कहीं से। पोछा मार दिया, यहाँ देखो सारे गिल्ला पड़ा है। तो मैं भी थक जाती हूँ भाई, सुबह से इतना काम कर लिया। आपके कपड़े प्रेस कर दो, मम्मी की भी, मम्मी जा रखी है, सारा काम निपटा देती हूँ। कल के कपड़े पड़े हुए है तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ, ठीक है। फिर आपसे मिलती हूँ। और ये जो गंदे कपड़े हैं ना, उनको रखते एक साइड भाई, तो इन्हें धुलूँगी एक बार में ही। तब से ठंडा हो गया, देखो अभी दिखाती हूँ आप लोगों का हाल, कभी धूप कभी छाया। तो इनके कच्चे बनियान भी धो दिए थे, ये मम्मी के कपड़े कल के। वाईफाई वाले भैया तो पहले 2-3 बार आ चुके हैं, ये बोल रहे थी। मैंने कहा एक बार ही सही करके जाया करो, मैंने कहा आपको भी वो होता है, पूरा हमारा काम ही यही है और ये रे। तो बहुत दिन हो गए थे, वाईफाई ना चलता नहीं है, बार बार रीड दिखाते रहता है। तो शॉर्ट वीडियो चलाए, कुछ भी चलाओ ना तो बहुत देर में चलती है कि वीडियो करके। तो हस्बैंड ने मैसेज कर दिया था और फ़ोन कर दिया था वाईफाई वाले को, जहाँ से हमारा वाईफाई है। तो ये भैया आए थे, ये पहले भी आए थे। ये ऐसे काम करके जाते हैं ना कि पूछो मत, एक बार में सही नहीं होता। तो मैंने कहा एक बार में ही सही कर दिया करो भैया, क्योंकि मैं जैसे लाइव आती हूँ ना तो आ नहीं पाती, तो बार बार ना रिकनेक्ट दिखाता है उसमें भी ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है मेरा वाईफाई के चक्कर में। तो वीडियो वगैरह कुछ देख नहीं सकते हम ढंग से। और फिर थोड़ा थोड़ा करके जब पैसे पूरे दे रहे हैं भाई, है कि नहीं है, तो काम भी तो ढंग से होना चाहिए भाई, इतनी मेहनत से पैसे कमाता है कोई इंसान। मैंने कहा जब तक भैया वाईफाई से कर देंगे तो मैं यहाँ पे प्रेस भी कर लेती हूँ और देखते रहूँगी, भैया को कुछ चाहिए होगा तो, है ना। वैसे तो कुछ चाहिए नहीं होता, क्योंकि अपना वो जो वाईफाई का वो होता है ना कनेक्शन, वहीं से सही कर देते हैं। और बोल रहे थे भैया कि ये जो तुम प्लग सा होता है ना, ये बार बार ना निकालते रहा करो, जैसे 24 घंटे चलते रहता है, तो इसे बीच बीच में गैप दे दिया करो, बंद करके चला लिया करो। तो वही होता ही है। तो मम्मी जा रही थी आंगनबाड़ी, मैंने कहा चलो फटाफट से मैं काम कर देती हूँ। मम्मी के थे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने के लिए, तो मैंने कहा ये भी कर देती हूँ, अपने भी करने थे, हस्बैंड के भी करने थे। मैंने कहा जब तक ये आएंगे 12 बजे, तो उससे पहले अपने काम निपटा देती हूँ सारे घर के। तो यहाँ पे देख लो, मैं मम्मी की सलवार वगैरह पे प्रेस कर रही थी, और ये वाईफाई वाले भैया वाईफाई सही करने में लगे हुए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा जब तक, मैंने कहा केसो आएगी ना उसके बाद मैंने कहा आराम कर लूँगी। मैंने कहा जब तक वो नहीं आती ना तब तक आराम करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अब बच्चा रहता है ना पास में, तो तभी शांति होती है माँ को भी ना। तो मैंने कहा चलो पहले अपने काम निपटा देती हूँ फटाफट से, और जब केसो आती है ना तब सारे अपने A to Z काम निपटा देती हूँ, फिर उसके साथ आराम से रहती हूँ। वो तो उसको खाना पीना खिलाती हूँ, मानू वगैरह देखती है वीडियो वगैरह, तो ही खाना खाती है, क्योंकि आजकल बच्चों की भी। तो सबसे ज़्यादा थे मम्मी के कपड़े, तो मैंने कहा फटाफट चुन्नी चानी में तय मार कर रख दी थी, क्योंकि ये वैसी चुन्नी है, अगर प्रेस करूँगी ना तो ये जल जाएगी फ्रेंड। तो मम्मी का ढेर लगा दिया था, मैंने मैच करके रख दिए थे सारे के सारे कपड़े, सूट सलवार ऐसे करके रख दिया था मैंने, जोड़ा करके, क्योंकि अगर ढंग से रखो ना तो मिल भी जाते हैं जब नहाने जाओ, तो नहीं तो इसी को ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी तो प्रेस हो गई थी, मैंने कहा चलो चुन्नी को भी रख देती हूँ, पीली वाली चुन्नी, इस पीली वाले सूट में पहनेगी। मुझे शाम के टाइम लग रही थी थोड़ी भूख, क्योंकि मैं रोटी खाती नहीं, एक टाइम ही रोटी खाती, तो खीले रखी थी। तो मैंने कहा फटाफट से भून देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ, नमक वगैरह जीरा वगैरह डाल के, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, और बच्चों को भी देना चाहिए। मैं यहाँ पे निकाल रही थी मम्मी के लिए, केसरी के लिए और अपने लिए, तो पहले मम्मी को दे के आ जाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने चम्मच निकाल दी थी, मम्मी को देने जा रही हूँ फ्रेंड मैं। मम्मी को देने के बाद मैं आ गई थी कमरे में फ्रेंड, मैंने कहा चलो मैं बैठ के खा लेती हूँ आराम से। केसरी भी निकाल के रखी थी, केसरी खेलने जा रखी थी पड़ोसी के वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी फ्रेंड। अगर छोटी मोटी भूख हो ना तो यही अगर रहती है तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड। और इससे ना क्या होता है
मुँह भी ना चटपटा सा हो जाता है मिर्ची वगैरह डाल के ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मज़ा ही आ गया फ्रेंड इसे खा के। आप लोग भी खीले बना सकते हो अगर आप लोगों को छोटी मोटी भूखें लगती है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। यहाँ पे मैंने चटनी के लिए ना आलू उबाले थे, तो मुझे ना ध्यान नहीं रहा और इसमें सीटी आई नहीं, तो आलू ना सारे सारे नीचे जल गए थे। मगर चूल्हे वाला टेस्ट आ रखा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देख लो मैं अपने आ गई हूँ छोटी सी क्यारी में। तो यहाँ पे ना क्या हो गया था, ये हमारे जो वो थी ना बेल, तो वो सारी की सारी सूखी पड़ी थी और ये अपना पे अब टूटी की थी और नीचे आ गई थी थोड़ा। मैंने कहा चलो आज इसे भी तोड़ देती हूँ और इसे भी कर देती हूँ साफ़। और यहाँ पे ना इसके जो वो है ना कलियाँ निकल रखी थी, बहुत सारी बेलें नई नई आ रखी थी। मैंने कहा चलो, नहीं तो मैं तो इसे ना मम्मी को बोल रही थी मैं एक दिन कि मैं मम्मी से फेंक दूँगी तोड़ ताड़ के। तो बोल रही थी अभी रहने दे, जब कुछ लगाओगे तब फेंक देना। तो देख लो बड़ी, अब मैंने फेंक ही नहीं तो ना ये बेल भी नहीं आती, फिर सारा का सारा नुकसान हो जाता है इतना। और फिर इसमें ना सफ़ेद सफ़ेद से फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं फ्रेंड वो। तो यहाँ पे मैंने इसको ना तोड़ ताड़ के फेंक दिया था और बारिश आ रखी थी। देख लो बारिश में भी काम करना पड़ता है भाई हाउस वाइफ को। ये नहीं कि बुखार आ जाएगा भीग जाएगी, जो करना है तो करना ही है। मैंने जो ठान लिया ना तो उस काम को मैं निपटा के रहती हूँ। बारिश आ रही थी, मैंने फ़ोन रखा हुआ था साइड में, मैंने कहा चलो वीडियो बनती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे फेंक दिया था और मम्मी भी आ गई थी वो घूम के केशवी को लेके। तो मम्मी ने इस डाली को उठाई, तो मैं बता रही थी मैंने कहा अपना पे टूट गई थी, तो बोल रही थी मैं यहाँ पे बाहर पे फेंक के आ जाती। मैंने कहा ठीक है फेंक के आ जाओ आप, क्योंकि कूड़े में जाती फिर ये इतनी वो बाल्टी भर जाती इससे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छा काम करा मम्मी ने भी उठा के। और केशवी देखो ये लड़की जो है खेलने में लगे हुए थे, तो मम्मी ने फेंक के आ गई थी और मैंने कहा चलो मेरे भी काम थोड़ा ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा चलो अब मैं कमरे में जाती हूँ, अपना काम करती हूँ कुछ और। ये जो सूखी टहनी फेंकी थी ना मैंने, तो ये उसकी बेलें हैं देखो, जो हरी हरी सी है ना, ये तो तरबूज की है, तो इसमें एक भी तरबूज नहीं लगे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने दूध मंगवा दी 2 पैकेट, क्योंकि ना इसी के हम लस्सी बनाते हैं शीत वगैरह। तो किसी से मांगने से क्या फ़ायदा, और जितना अपने घर में मिलता है उतना खा ले। और रुखी सूखी रोटी खानी हुई है तो वही खा लो, मगर किसी से मांगने और हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड, है ना। तो इसलिए ना हम पैसों में ही मंगवा लेते हैं। मैंने किससे मांगे और फिर कोई 1-2 दिन देता है, फिर वही हो जाता है। फिर अब किसी से रोज़ अच्छा नहीं लगता किसी मांगते हुए। तो यहाँ पे 40 रुपये की थैली आती है हमारी दूसरे तीसरे दिन, तो वो हम मंगवा लेते हैं। तो मैं इकट्ठे करके जमा देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे हल्का दूध गर्म करके मैंने इसमें शीत डाल दिया था, जो जामुन के लिए ढक दिया था कि अब कल दही बन जाएगी। तो इसे रफड़ लूँगी फटाफट से। और केशवी को रखा था जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अजवाइन के पत्ते तोड़ लिए थे, हमारे घर में ही लगा रखे थे मैंने। और ये लहसुन की कलियाँ, तो मैंने सरसों के तेल में इसे मैं पका रही हूँ, अच्छे से गर्म हो जाएगी ना, तो सरसों के तेल में इसकी मालिश कर दूँगी गरम तेल से। और जो खांसी वगैरह होती है ना तो छुटकारा मिल जाता है। ये हमारे घरेलू नुस्खे जो दादी के हैं। तो मैंने कहा ना कटोरी में करूँगी तो पूरी कटोरी जल जाएगी और पकड़ में भी नहीं आएगी। मैंने कहा तवे में कर देती, फिर इसे कटोरी में निकाल दूँगी। तो चक्कू से हिला रही थी तो गर्म हो गया था फ्रेंड और पक गया था अजवाइन के पत्ते भी और ये लहसुन की कलियाँ भी। तो पका हुआ होता है ना तो वही ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसकी खुशबू वगैरह। ये लहसुन और अजवाइन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं जो खांसी जुकाम बुखार में। आप इसकी चाय बनाकर चाय में भी डाल सकते हो अजवाइन के पत्तों को। तो यहाँ पे देखो मैं ले आ रही हूँ केशवी के लिए, मालिश कर देती हूँ और